है वो लड़का। कितना पैसा दिया था? नहीं नहीं, देखिए फिर वही आप बोल दिए हैं कि हम लोग ये सब पे नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो मान लीजिए अभी सरकार में नहीं हैं और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि मदद करके अगर कुछ बोल दीजिए तो मदद नहीं होता है, वो राजनीति। दूसरे लोग तो गड्डी दिखा के दे रहे हैं। अब जाने दीजिए दूसरे, तो हम आपको बोले ना कि चिराग पासवान में अन्य लोगों में क्या अंतर है, ये बड़ा छोटा चीज़ है भाई। आरसीपी सिंह उस दल के कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, क्यों नहीं बुलाएंगे? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं, तो अपने दल के विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, विधानमंडल के अपने दल की बैठक बुला रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। ये कौन आश्चर्य वाली बात आप कर रहे हैं? सर आप ये बताइए कि स्कूल में अगर पंखा लगाना हो तो नासा से आएंगे वैज्ञानिक, इसरो से आएंगे, कौन आएंगे? अब तो हमको लग रहा है जो आप बोल रहे हैं नासा और इसरो से ही आएंगे। जैसे बिहार सरकार के पदाधिकारी और बिहार सरकार के शिक्षकों की जो हालत है, उससे तो लग रहा है कि नासा से ही आके लगाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है। सुना आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, खेलते रहे, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। बिहार की राजनीति की जो पिच है, आपकी जो टीम है उसके कैप्टन भी हैं आप। बल्लेबाजी कब शुरू हो रही है? बिहार में तो काफ़ी गहमागहमी है राजनीति को लेकर, बड़े खेल के आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए हमारे नेता पहले बोल चुके हैं आपको, चिराग पासवान जी हमारे नेता जो हैं वो बता चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बिहार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जल्द ही आपको फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। 50 लड़के आएंगे और 550 लड़कों का नामांकन, 450 लड़कों का क्या होता है? इसमें अधिकारी ऊपर से नीचे तक लगे हुए हैं। इसको सबका हिस्सा तय है, सबका हिस्सा तय है। पता नहीं शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, हम तो एकदम पढ़े हैं सरकारी तो स्कूल। अब के सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देखते हैं और पहले के सरकारी स्कूलों की स्थिति में क्या हमने नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। और इंटरव्यू की शुरुआत जो होती वो दूसरे सवालों से होती, लेकिन एक बड़ी जानकारी अभी सामने आई है और उस राजनीतिक सवाल से शुरुआत होगी और उसके बाद कई गैर राजनीतिक सवाल भी होंगे राजू तिवारी सर से। तो सर सबसे पहले तो आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, आपको भी धन्यवाद। और मैंने कहा कि एक जानकारी जो आई है उस पर बातचीत होगी। जानकारी ये आ रही है कि तकरीबन अब यह तय हो गया है राज्यसभा चुनाव को लेकर, खासकर जेडीयू खेमे में जो हलचल है उसको लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जेडीयू की तरफ से अब राज्यसभा नहीं जा रहे हैं। हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, कई राजनीति के जो जानकार हैं वो ये बताते हैं, उससे ये तस्वीर साफ हुई है। देखिए आपका सूत्र है, ये जनता दल यूनाइटेड का पारिवारिक मामला है और अभी ये कहना जल्दबाजी होगा मेरे समझ से। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि किसको टिकट देना, तो उनके दल का निजी मामला है और इसके लिए उनके यहाँ क्या सिस्टम है ये तो वो लोग जानते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, प्रदेश के नेता हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक संसदीय बोर्ड होता है, तो हमारे यहाँ एक नियम है। उनके यहाँ क्या नियम है, किसका पत्ता कटा किसका नहीं कटा, अब तो आने वाला, अब तो समय है नहीं, 24 तारीख से ही शायद नॉमिनेशन है, उस दौरान जानकारी होगी। अभी इस पर हम कुछ बोलना। आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आपको लगता है जो व्यक्ति जेडीयू जैसी पार्टी में 2 दशक से ज़्यादा वक्त तक नंबर 2 की हैसियत में रहा है, नीतीश कुमार का इतना करीबी सिपा सलार रहा है, उनके राज्यसभा उम्मीदवारी के फैसले को लेकर इतना सस्पेंस हो, मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले पा रहे हैं, वो कह रहे हो समय पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, बैठकें चल रही हों, एक बैठक 7 सर्कुलर रोड जहां मुख्यमंत्री रहते हैं और दूसरी बैठक जेडीयू दफ्तर में। देखिए एक चीज़, जहाँ तक हमारा राजनीतिक ज्ञान है, मुख्यमंत्री का जो कदम होता है वो एक अलग ही उनका अंदाज है। इस मामले में मुख्यमंत्री का अगला कदम सिर्फ मुख्यमंत्री खुद जानते हैं या ईश्वर जानते हैं, नीचे कोई नहीं जानता है। तो ये उनका मामला है। और देखिए अब 25 साल का, हम तो भी मान लीजिए 20 साल से हम भी राजनीति में सक्रिय हैं, कौन 1 नंबर होता है, कौन सेकंड नंबर होता है, कौन चला जाता है रसातल में, ये राजनीति में मैंने बहुतों को देखा है। तो ये विषय दूसरा है, लेकिन ये उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है, इस पर हमको अभी कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसको चाहे उनको भेजें, उनके पास एक राज्यसभा की संख्या है,
एक खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुला सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी खबर आई है, यह भी जानकारी मिली है कि आरसीपी सिंह जी के घर पर भी बैठकें हुई हैं, बैठक हुई है। भाई आरसीपी सिंह उस दल के कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, क्यों नहीं बुलाएंगे? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के नेता हैं, तो अपने दल के विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, विधानमंडल के अपने दल की बैठक बुला रहे हैं, तो ये तो होना ही चाहिए। ये कौन आश्चर्य वाली बात आप कर रहे हैं? खुश तो बहुत होंगे आप कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, कई बार चीज़ें। देखिए, हम इस सब मैटर से खुश होने वाले नहीं हैं। हमारा नेता का कहना है, आदरणीय चिराग पासवान जी बहुत पहले बोल चुके हैं कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री को नकार दिया है, 3 नंबर पे उनको लाकर सिमट दिया है। ऐसी परिस्थिति में ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। किसी दूसरे की बैसाखी पे आप अपना एक छत्र राज चलाना नहीं चलने वाला। इस आधार पे हम लोग बोलते हैं कि जल्दी ही मध्यावधि चुनाव होगा। चिराग पासवान ने तारीफ की आरसीपी सिंह की और ये कहा कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे एक कर्मठ कार्यकर्ता को अनिल हेगड़े को राज्यसभा भेजा जेडीयू ने। माफ़ कीजिएगा, आरसीपी सिंह भी उसी श्रेणी में आते हैं। आरसीपी सिंह भी बेहतर उम्मीदवार हैं राज्यसभा के। तो आरसीपी सिंह की तारीफ हो रही है, उनको राज्यसभा भेजे जाने की वकालत हो रही है। कहीं ये आगे का प्लान तो नहीं है? नीतीश से हो सकता है परहेज है या है, आरसीपी सिंह से परहेज है या नहीं है? देखिए, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा बोले हैं, व्यक्ति से परहेज नहीं होता है। नीतीश कुमार से कोई हम लोग की व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी ना हमारे नेता। मैं सियासी दुश्मनी की ही बात। सियासी मतभेद है मुद्दों को लेकर। आरसीपी सिंह से है सियासी मतभेद? एकदम। मान ली उस दल में है तो उस दल के, वो भी एक दल के नेता हैं, तो हम लोग उस समय उनसे भी है। अब रही बात, हमारे नेता कहाँ इंटरव्यू दिए हैं ऐसा कि उनको भेजना चाहिए, जाना चाहिए, ये उनका हम ही से कहा है उन्होंने, हमसे नहीं, ये उनका अंदरूनी मामला है। जिसको चाहे भेजें, जिसको चाहे नहीं भेजें, इस सब बीच में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से अगर हमारे नेता बोल दिए हों, भारत सरकार के मंत्री हैं नीतीश जी के, तो हम लोग ये मतलब बोल दिए हों, हालांकि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना है, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं एक लाइन में जानता हूं कि नीतीश कुमार जी का पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो उनका अधिकार है, उनके दल का अधिकार है, जिसको चाहे उसको भेजें। अब सोनू पर लौटते हैं। कल आप गए, आपकी पार्टी के सुप्रीमो चिराग पासवान जी गए और काफ़ी वक्त बिताया, सोनू से मुलाकात हुई, सोनू का घर देखा। हालांकि आपने ये बताया नहीं, आप बताने को तैयार भी नहीं हैं। अच्छी बात है, मत बताइए। आपने आर्थिक मदद भी की है, कितनों को कितने की है यह भी जानकारी नहीं लगी, आप बताने को तैयार नहीं हैं। और उसकी कोई तस्वीर वगैरह, फ़ोटो वगैरह भी आपने नहीं खिंचवाया। आप पता नहीं क्यों, आप बताएंगे क्यों नहीं खिंचवाया। अच्छा, फ़ोटो क्यों नहीं खिंचवाया? सब लोग खिंचवाते हैं फ़ोटो, पैसा देते हैं। नहीं, देखिए, हमारे नेता यही है, आदरणीय चिराग पासवान जी के सोच में और नेताओं के सोच में, आप मदद दे करके अगर पब्लिकली में कुछ कह दीजिए तो उसको मैं मदद नहीं मानता हूँ। वो स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए की जाती है। हमारा नेता में यही तो एक खूबसूरती है, हमारे नेता के चरित्र में और उनके जीवन के कैरेक्टर में। देखिए, मदद, सोनू हम तो देखते थे मीडिया से, कल पहली बार उससे डायरेक्ट मतलब साक्षात्कार हुआ। वो तो टीवी में देखने में बड़ा लगता था, कितना छोटा बच्चा है और कितना मतलब हाजिर जवाब है। ये उसको ऊपर वाले से मिला है और उस लड़के की प्रखरता देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा कि मान लीजिए जिस परिस्थिति में आप देखे होंगे, उसके घर में गए थे तो एक तरफ भूसा रखा हुआ है, यहाँ रोटी बन रही है, यहाँ सोया हुआ है, यहाँ छोटा भाई है। ऐसी परिस्थिति में मतलब भगवान उसको बहुत आगे ले जाएं, मेरी पूरी मतलब हमारी कामना है ईश्वर से कि बहुत आगे बढ़े वो लड़का। कितना पैसा दिया था? नहीं, देखिए, फिर वही आप बोल दिए हैं कि हम लोग ये सब पे नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो मान लीजिए अभी सरकार में नहीं हैं और कुछ नहीं है, लेकिन हमारे नेता का स्पष्ट कहना है कि मदद करके अगर कुछ बोल दीजिए तो मदद नहीं होता है, वो राजनीति। दूसरे लोग तो गड्डी दिखा के दे रहे हैं। अब जाने दीजिए दूसरे, तो हम आपको बोले ना कि चिराग पासवान में अन्य लोगों में क्या अंतर है। ये बड़ा छोटा चीज़ है, लेकिन इसका समझने की बात है। तो हम लोग जितना संभव हो पाए करना है, हम लोग उसके लायक जो भी होगा, हमारे नेता भविष्य में भी बोले हैं कि जो भी आवश्यकता होगी उस बच्चे के लिए हम। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नहीं कर सके सोनू के लिए, वो आप कैसे करेंगे? चिराग पासवान कैसे करेंगे? ये भरोसा दिलाकर आप आए हैं कि सिमुलतल्ला में उसका एडमिशन होगा और प्रोसेस भी शुरू करेंगे चिराग पासवान। देखिए, सिमुलतल्ला स्कूल हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। उस दिन से वो बात की है, क्या नियम है, नियमानुकूल उसका मदद हम लोग करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि उसको
बढ़िया शिक्षा मिले और वो जो सोचा हुआ बच्चा उसके लिए वो प्रयास करे और आगे बढ़े और उस पद को पावे। ये तो उसके प्रयास पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, मैंने देखा है उससे मिल करके, व्यक्तिगत रूप से इतना मैं उससे प्रभावित हुआ हूँ, हाजिर जवाब है और उस लड़के में कुछ भगवान का दिया हुआ शक्ति है। इसलिए हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो लड़का अपने जो मुकाम उसने सोचा है, गुडरी का लाल जो पैदा होता है ऐसे ही पैदा होता है, और मुकाम जो सोचा है उसको जरूर लक्ष्य। सोनू ने एक तरह से आप लोगों का जो आरोप रहा है या विपक्ष का जो आरोप रहा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, तमाम दूसरी चीज़ों को लेकर, खासकर शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो आरोप रहा है उस पर मुहर लगाई है सोनू ने और ये कहा है कि सोनू अपने टीचर पर भी सवाल उठाता है कि टीचर को कुछ आता नहीं है। बाद में जब दूसरे पत्रकार टीचर से सवाल पूछते हैं इस बात की पुष्टि होती है, सोनू के आरोपों की पुष्टि होती है सरकारी स्कूलों को लेकर, जब ये पता चलता है कि एक ही भवन है और एक ही कमरा है, भवन भी नहीं, एक ही कमरा है, उसमें कहीं 5 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहीं 8 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है। आप तो थे जी, हम लोग गए थे, हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ हम भी गए थे। वहाँ सिर्फ सोनू ही समस्या नहीं था, दूसरे लोग भी थे, कई आप देखिए वहाँ जी बिल्कुल मुख्यमंत्री का घर है जी, वहाँ क्या पानी की समस्या थी। डायरेक्ट हमारे जिला पदाधिकारी से बात किए, उसके बाद वो इंजीनियर इन चीफ से भी बात किए, मंत्री जी का नंबर स्विच ऑफ था पीएचडी के, बात किए। कहाँ है आप साथ निश्चय? हमारे नेता बोलते थे जल नल योजना फ्लॉप है, तो है वहाँ, दिखा आपको? आप तो गए थे वहाँ के लोग, पानी के अभाव में क्या स्थिति थी, उस शिक्षा की स्थिति देखिए। सोनू के पहले भी ये बिहार के मालूम है, आप सबको मालूम है कि शिक्षा की व्यवस्था क्या थी पहले, क्या आज चली गई है। तो शिक्षा, आप सरकारी स्कूल से कभी भी आप कुछ नहीं बन सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कायदे से ये सवाल तो हमें सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहिए और हम पूछेंगे, हमारे जेहन में ये सवाल है, हमारी जिज्ञासा है तो उनसे भी पूछेंगे। लेकिन आपसे भी ये सवाल है सर, आप तो विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि, चीज़ों को समझते हैं। एक भवन में, एक ही कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे, 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे, ये कैसे तय हो जाता है? उसका क्या आधार है? बिल्डिंग बनानी हो तो गली में कितना फ्लोर का बिल्डिंग बनाया जाता है, सब कुछ उसके लिए नियम कानून है, सब कुछ तय होता है। सरकार तो कहती है कि पूरे गांव को गांव बिजली दे दिया, अपने ही सरकारी स्कूल में पंखा नहीं लगा पाई। तो ये सब कुछ को अफसर तय करते हैं कि एक ही क्लास में, एक ही कमरे में 8 क्लास के बच्चे पढ़ेंगे, सरकार तय करती है। और तय करती है तो फिर उसका आधार क्या है, थोड़ा सा अगर समझा पाएं आप। नहीं, देखिए यही तो दुर्भाग्य है बिहार का कि एक तो शिक्षक में वो क्वालिटी नहीं है। आप भी गांव से पढ़े, हम भी गांव से पढ़े हैं। पहले के ज़माने में हम लोग पढ़ने जाते थे, अगर एक आध दिन गैप हो गया तो बजाबते अटेंडेंस रजिस्टर में वो हम लोग के क्लास टीचर घर तक चले आते थे हिसाब किताब लेने कि बच्चा आज गया क्यों नहीं। आज क्या है, मैं स्पष्ट कह दूं कि 500 लड़कों का नामांकन किया जाता है, 30-40 बच्चे आते हैं और वहाँ के शिक्षक एमडीएम का जो है ना, चावल और सब्जी और पनीर और दाल और पोशाक राशि, इस सब को कैसे ज़्यादा बच्चों को नामांकन करके उसको हड़पने में लगे रहते हैं। इतना शिक्षा गिर गया है। तो इसलिए शिक्षक, देखिए शिक्षक का रोल होता है विधाता, मतलब एक तरह कहिए कि भारत का निर्माता पैदा होता है बचपन से बच्चे जो पैदा होते हैं। लेकिन कहाँ आज रह गया वो, शिक्षक में भी क्वालिटी नहीं रह गई। और बच्चे तो देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होता है, दिमाग सबका एक ही होता है, कैसे उसको माहौल मिलेगा, कैसे उसको संस्कार मिलेगा, उसी से उसका डेवलप होता है। तो कहाँ आज आप बताइए। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को, अधिकारियों को चैलेंज कर रहा हूँ कि आप किसी भी जाइएगा तो वहाँ नामांकन, एक ये भी एक माफिया राज चल रहा है। नामांकन होता है, मैं फिर बता रहा हूँ कि 500 लड़कों का तो रजिस्टर में नामांकन हो गया। बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, पर डे 100 ग्राम मान लीजिए चावल आता है, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम दाल आता है, कभी अंडा मिलता है तो कभी सब्जी मिलती है तो कभी हरी है सिस्टम जितना है। अब 50 लड़के आएंगे और 550 लड़कों का नामांकन, 450 लड़कों का क्या होता है। इसमें अधिकारी ऊपर से नीचे तक लगे हुए हैं, इसको सबका हिस्सा तय है, सबका हिस्सा तय है। पता नहीं शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं? हाँ, हम तो एकदम पढ़े हैं सरकारी तो स्कूल। अब के सरकारी स्कूलों की स्थिति आप देखते हैं और पहले के सरकारी स्कूलों की स्थिति में क्या? हमने बताया ना कि जिस दिन हम लोग नहीं जाते थे, हम लोग के घर पे दूसरे दिन शाम को क्लास टीचर क्लास ख़त्म करने के बाद जब छुट्टी होती थी
तुरंत हम लोग के घर पे आते थे। क्यों नहीं गया? आज जब हम लोग किसी वाजिब मान लीजिए तबीयत खराब हो नहीं गया, अगर किसी बहाना के चलते नहीं जाते थे ना, तो घर पे जो इलाज होता था वो आप सोच सकते थे। और एक भय था टीचरों में भी, टीचर कितना कॉन्शियस रहते थे और हर चीज़ कितना बढ़िया से, मतलब एक वो था सिस्टम कि जिसका आज नहीं है। दुर्भाग्य है कि हम लोग 21वीं सदी में चले आए, लेकिन जहाँ बढ़ना चाहिए गुणवत्ता, वो गुणवत्ता रसातल में जा रहा है। ये चमत्कार आपने देखा कि नहीं देखा कभी बचपन में, जब सरकारी स्कूल में आप गए हो कि एक ही क्लास में 8 तक के या 5 तक के बच्चे पढ़ रहे हो? देखिए, उस समय भी भवन की कमी थी। आज तो मान लीजिए 21वीं सदी है, भवन की कमी थी, लेकिन वहीं आप लोग देखे होंगे पहले हम लोग तो हम जो जिस पढ़े थे, बगीचा हुआ करता था, कभी ले करके क्लास टीचर चले जाते थे, किसी एक पेड़ के नीचे पढ़ाते थे, किसी दूसरे, मतलब ये इस टाइप का था गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में धूप में ले जाकर उस समय बहुत कमियां थी, मूलभूत सुविधाएं उतना नहीं था आज जितना। आज तो भवन बन गया है, लेकिन अंदर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। आप एक बार जान लीजिए, आज शिक्षक भी नहीं है। एडमिशन आप ले लिए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जो हम मतलब 10+2 की बात कर रहे हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक नहीं तो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? तो सर आप ये बताइए कि स्कूल में अगर पंखा लगाना हो तो नासा से आएंगे वैज्ञानिक, इसरो से आएंगे, कौन आएंगे? अब तो हमको लग रहा है जो आप बोल रहे हैं नासा और इसरो से ही आएंगे। जैसे बिहार सरकार के पदाधिकारी और बिहार सरकार के शिक्षकों की जो हालत है, उससे तो लग रहा है कि नासा से ही आके लगाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है। एक सवाल यह भी है, सुना आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे, खेलते रहे, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। बिहार की राजनीति की जो पिच है, आपकी जो टीम है उसके कैप्टन भी हैं आप, बल्लेबाजी कब शुरू हो रही है? बिहार में तो काफ़ी गहमागहमी है राजनीति को लेकर, बड़े खेल के आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए, हमारे नेता पहले बोल चुके हैं आपको, चिराग पासवान जी हमारे नेता जो हैं वो बता चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि बिहार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जल्द ही आपको फिर चुनाव में जाना पड़ेगा। क्रिकेट का तो मैं मान लीजिए बचपन हम लोग खेलते थे क्रिकेट, इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट हम खेले हुए हैं, लेकिन राजनीति का क्रिकेट और वो क्रिकेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। राजनीति, आज की राजनीति में कब क्या होगा, कौन क्या करता है, बड़ा दुर्भाग्य होता है। राजनीति का भी स्तर गिर गया है। हम तो यहाँ भी कहेंगे राजनीति में आज के डेट में भरोसेमंद की कमी हो गई है। ये सब बहुत कुछ की कमियां हैं, लेकिन रहना इसी में है, जीना इसी में है, तो होगा। लेकिन बिहार की राजनीति की आज की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, और हमको लगता है कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। देखिए कब होगा, जल्द होगा, ये हमको विश्वास है। कितने घंटे लगेंगे? अब घंटा में देखिए, हम लोग जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन जल्द ही कुछ होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है ना? हमारी तैयारी देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, हमारी पार्टी जब टूटी उसी दिन से हम लोग गांव-गांव घर-घर जाना शुरू। हमारे नेता लगभग सारे जिला लगभग देखिए, आप सुने होंगे कहीं भी कोई घटना घटती तो हमारे नेता सबसे पहले पहुंचने वाले होते हैं। और हमारे नेता का एक सोच है, आदरणीय चिराग पासवान जी का सोच है कि किसी चीज़ को जानना हो तो वहाँ धरातल पे आप जाइए। जब तक आप धरातल पे नहीं, आप शहरी माहौल में रहिएगा और गांव का परिस्थिति के बारे में जब तक आप नहीं जाइएगा, तब तक आप उसका बाखूबी अध्ययन और वहाँ की क्या कमियां हैं नहीं पता कर सकते। हमारे नेता का एक बहुत बड़ा अच्छा ये है कि किसी भी चीज़ को, बिहार की मूलभूत सुविधाओं को अगर जानना है, जनता के दुख दर्द को अगर जानना है, तो उनके बीच जाइए और वहाँ टाइम दीजिए और वो प्रैक्टिकली देखिए उसकी क्या कमियां हैं, कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो हमारे नेता इसमें विश्वास रखते हैं, न कि अधिकारी के बताए हुए कॉकस में बैठ करके निर्णय करें। हमारे नेता ये बहुत मतलब एक नया हम देखेंगे। आजकल के नेता में कमी है, हम देख रहे हैं कोई गांव में नहीं जाना चाहता, धरातल पे नहीं जानता। लेकिन आदरणीय चिराग पासवान जी की जो सोच है कि जब तक हम दूर सुरूर गांव में नहीं जाएंगे, जब तक हम समस्याओं के जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक उसका निदान संभव नहीं है। तो तब तक उसका निदान संभव नहीं है। लंबा इंटरव्यू, लंबी बातचीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से, और राजनीतिक सवाल, गैर राजनीतिक सवाल, और जाहिर है जब राजू तिवारी जैसे दिग्गज शख्सियत से, राजनीतिक शख्सियत से आप इंटरव्यू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बिहार की राजनीति के जो घटनाक्रम हैं उनसे उपजने वाले, पनपने वाले सवालों
के जवाब तलाशने का मोह लालच नहीं छोड़ पाते हैं, इसलिए उस पर भी बातचीत हुई। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।